नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आपके बीच में सत्संग मित्र मंडल की तरफ से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज़ उसकी रूह तक पहुँचे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज़ उसकी रूह तक पहुँचे, तो तुम्हें अपनी रूह से ही बोलना पड़ेगा। ये एक संदेश है और मैं ये संदेश आज लेकर के आपको इसके बारे में बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से हम, अगर हमारी जो रूह की बात होगी, अगर अंदर की बात होगी, तो उसके किस तरह से हम उस पर बढ़ सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कि इसमें बहुत बड़ी एक महिमा बताई गई है कि जिसको कहते हैं कि अगर हम दान वगैरह जो भी करते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी महिमा होती है और वो लेने वाले को और देने वाले को दोनों को भी तब फलित होता है कि अगर आप की जो नीयत है, अगर आपका जो उद्देश्य है वो परमात्म का हो, किसी की भलाई का हो, तभी ये दोनों को फलित होता है, देने वाले को और लेने वाले को। अन्यथा कहा गया है कि दो कौड़ी का दान, उसकी कोई ना लेने वाले को कोई फ़ायदा है ना देने वाले को कोई फ़ायदा है। मैं इसका छोटा सा आपको एक दृष्टांत देता हूँ कि पुरानी बात है श्री कृष्ण और अर्जुन के ज़माने की, कि एक बार शाम को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण पे शाम को निकले थे और नगर भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण वहाँ पर भिक्षा मांगता हुआ जा रहा था। उसको देख करके अर्जुन को तरस आ गया और अर्जुन ने उस ब्राह्मण को बुलाया कि भाई इतना तुम ब्राह्मण होकर के इतने तिलक वगैरह लगा करके भिक्षा क्यों मांग रहे हो। उस ब्राह्मण ने अपनी व्यथा बताई कि भी मैं इस तरीके से काफ़ी गरीब हूँ और मेरे पास भोजन के लिए उपयुक्त कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन ने उसको एक पोटली मुद्राओं की दे दी कि भाई तुम ये ले जाओ और आगे से भिक्षा मत मांगना और ये तुम्हारा आजीवन यापन हो जाएगा। वो ब्राह्मण बड़ा खुशी खुशी वो पोटली लेके चल पड़ा। जब उसको इतना धन मिल गया था तो वो आगे के सपने संजोने लगा कि मेरा जीवन इतना सुखी हो जाएगा और मैं इससे ये करूँगा, जैसे आपको भी धन मिल जाए, या तो हम भी प्लानिंग शुरू कर देते हैं ना बड़ी बड़ी कि 5 साल की 20 साल की हम ये कार्य करेंगे। ऐसे ब्राह्मण भी खुशी से समा नहीं रहा था, वो भी उछलता कूदता अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में जब उसे प्यास लगी तो एक कुएं के पास रुका और उसने पोटली रखी और कुएं से पानी पीने लगा। तो पीछे से एक लुटेरा भी उसको पीछा करता हुआ आ रहा था। जैसे ब्राह्मण ने पोटली रखी, वो लुटेरा उस पोटली को लेकर 9-2-11 हो गया। तो ब्राह्मण रोता पीटता अपने घर पहुंचा। अब उसके पास कोई और विकल्प था नहीं, तो अगले दिन फिर कमंडल उठाया और फिर भिक्षा पे निकल गया। जब वो भिक्षा पे निकल गया, शाम को फिर वही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर नगर भ्रमण पे थे। तो उन्होंने ब्राह्मण को देखा तो बोले भाई कल तो हमने आपको इतना कुछ दिया है। तो ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई कि ऐसे ऐसे हुए, एक लुटेरा मेरा पोटली लेके चला गया। तो उस समय बताते हैं अर्जुन को फिर उस पर दया आ गई और अर्जुन ने एक बहुत ही बेशकीमती माणिक उसे दिया। बोले ये छोटा सा माणिक है लेकिन इसकी कीमत उन मुद्राओं से भी ज़्यादा है, आप इसे ले जाएं और आजीवन यापन करें। अब ब्राह्मण पहले से ज़्यादा खुश गया, लेकिन अब उसके मन में एक चीज़ भी थी कि भाई कहीं कोई लुटेरा ना इसको ले जाए। तो वो उस बेशर्मी कीमती उस जो माणिक था उसको छुपाता हुआ अपने घर तक पहुंच गया। जब वो घर पहुंचा तो सांझ हो चुकी थी, उसकी पत्नी सो चुकी थी भोजन वगैरह अपना सब कर करके। ब्राह्मण को कुछ ना सूझी तो घर में एक पुराना मटका पड़ा था, उसने उस पुराने मटके में उस मानी को छुपा दिया कि भाई सुबह पत्नी उठेगी तो मैं उसको बता दूंगा। और पूरी रात वो सोया नहीं और भविष्य के सपने संजोता रहा कि हम इससे मकान बनाएंगे और इस तरीके से जो भी कार्य थे हम जिंदगी के पूरे करेंगे। वो अपने बारे में बहुत सोचता रहा। जब सुबह उसकी पत्नी उठी तो वो अपना मटका लेकर के, जो घर में अपना पानी का मटका था वो लेकर के जैसे ही घर से नदी की तरफ निकल रही थी तो दरवाजे पे उसके मटके को ठोकर लगी और वो मटका टूट गया। जब मटका टूट गया तो वो घर में वापस आई, उसे कुछ ना सूझा कि पानी कैसे लाऊं। तो जो पुराना मटका घर में पड़ा था जिसमें कि उसने माणी की रात को छुपाया था, तो उसकी पत्नी वो पुराना मटका लेकर के नदी की तरफ चल दी।
और नदी से जब उसने पानी के लिए मटके को डुबाया तो माणिक भी नदी में तैर गया और बह गया, और उस पुराने मटके में वो पानी भर कर के और वापस आ गई। वापस आ कर गए और अपना घर पे मटका रख दिया। ब्राह्मण जब उठा तो उसने जब देखा कि मटके में पानी भरा हुआ है और मटका वहाँ से गायब है, तो उसने अपना माथा पीट लिया। उसने पत्नी से पूछा तो उसने बता दिया कि मैं वो मटका लेके निकली थी और ऐसे ऐसे दरवाजे से टकरा गया था, तो मैं ये मटके पे पानी ले आई। फिर जब उसने सारी कहानी बताई तो ब्राह्मण ने अब माथा पीट लिया और रोने लगा। उसे लगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब दो बार मुझे इतना धन मिला जिससे कि मेरा आजीवन बन सकता था, लेकिन मेरी किस्मत में शायद नहीं था। फिर शाम को वही मरता क्या ना करता, उसने अपना कमंडल उठाया और फिर भिक्षा पे निकल पड़ा। इस बार फिर उसे शाम को श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों मिले। जब दोनों मिले फिर अर्जुन ने उससे कारण पूछा कि भाई क्या कारण है, तो वो रोता पीटता अपना कारण बता रहा था। इतने में भगवान श्री कृष्ण जो दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे वो उनके पास आए और उन्होंने अपनी जेब से जो हाथ डाल करके और उस ब्राह्मण को एक 2 कौड़ी उसके कमंडल में डाल दी। बोले तू ये 2 कौड़ी ले जा और अपना जीवन यापन कर। अर्जुन बड़ा हैरान हुआ कि प्रभु, जब मैंने एक गठरी भर इसको स्वर्ण मुद्राएं दी तो इसका कुछ नहीं बना, इतना बेशकीमती माणिक दिया तो कुछ नहीं बना, आपने सिर्फ 2 कौड़ी निकाल के इसको दी है और 2 कौड़ी से तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए, बोले ये 2 कौड़ी ही इसके लिए मील की कौड़ी बन जाएगी, तो उसको ले जाने दें। जब वो ब्राह्मण 2 कौड़ी लेके जा रहा था तो ब्राह्मण के मन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि इस 2 कौड़ी से मेरा तो कुछ बनने नहीं वाला, इससे मेरा एक समय का भोजन भी नहीं आ सकता, क्यों ना मैं इसे किसी परमार्थ में ही लगा दूं। उसके मन में पहली बार किसी का परमार्थ, किसी का भला करने का प्रश्न मन में उठा। तो ब्राह्मण यही सोचता हुआ जा रहा था। जब वो बाजार से निकला तो उसने देखा एक मछुआरा मछलियों का जाल खोल रहा था। जब मछुआरा मछली का जाल खोल रहा था, एक बहुत ही सुंदर सी मछली उसमें बहुत तड़प तड़प के उछल रही थी। पता नहीं ब्राह्मण के मन में क्या आया, उसने मछुआरे से कहा कि भाई ये मछली तड़प के मर जाएगी, तो ये मछली मुझे दे दे। और ब्राह्मण ने वो 2 कौड़ी उस मछुआरे को दे दी। उस मछुआरे को दे करके अपने कमंडल में पानी भरा और वो मछली उसने अपने कमंडल में डाल दी कि मैं इसको नदी में छोड़ आता हूँ। अभी वो निकल ही रहा था, उसको मछली को जैसे उसमें पानी में डाला और चलने को ही था कि वो क्या देखता है कि मछली ने मुंह से कुछ उगला। जब उसने उस कमंडल में देखा तो उस मछली ने मुंह से वो माणिक उगल दिया था, जो कि उसकी धर्मपत्नी नदी में जब पानी भरने गई थी तो वो माणिक नदी में बह गया था और वो मछली के मुंह में चला गया था। जब मछली ने माणिक उगला, उसने उस माणिक को पहचाना और ब्राह्मण खुशी के मारे पागल हो गया, जोर से चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया। अब उसका मिल गया सुन करके बाजार में वो लुटेरा जिसने कि उसका गठरी उठाई थी वो भी सामने से जा रहा था। जब उसने ब्राह्मण की तरफ देखा कि मिल गया, तो लुटेरा ने सोचा कि इसने मुझे पहचान लिया है और ये तो जाके राज दरबार में मेरी शिकायत कर देगा और मैं आजीवन जो है कारावास हो जाएगी। वो आके ब्राह्मण के चरणों में पड़ गया कि भैया तेरा जो है स्वर्ण मुद्राएं मैं लूट के ले गया था और तू राजा को मत बताना, मैं तेरे को ला करके तेरी स्वर्ण मुद्राएं वापस दे रहा हूँ। और इस तरीके से उस लुटेरे ने भी ला करके स्वर्ण मुद्राएं उस ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मण ने वो मछली जा करके नदी में छोड़ दी। तो साथियों, मैं यही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर परमार्थ है, आप किसी से भी पाया हुआ दान या किए हुए दान से असल में आप परमार्थ करते हैं, किसी की भलाई आपके मन में आती है, जैसे ब्राह्मण के मन में सिर्फ 2 कौड़ी के लिए छोटी सी भलाई आई तो उसका पुराना सारा जो धन जो कि उसका नष्ट हो चुका था, जो कि जा चुका था, वो भी वापस आ गया। इसी तरीके अगर हम किसी के बारे में परमार्थ करते हैं, सोचते हैं, उसका भला सोचते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो ये हमारे लिए एक सुंदर संदेश है और ये संदेश हम सबको अपने जीवन में अमल करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे फिर विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।